इंदौर में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 70 करोड़ रुपए की 70 किलो ड्रग्स के साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। पुलिस इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मान रही है और इस ड्रग को साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ड्रग को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ड्रग की सप्लाई होती थी। तो इंदौर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 70 करोड़ रुपए के 70 किलो ड्रग्स के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानकर चल रही है। इस ड्रग को साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ड्रग को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ड्रग की सप्लाई होती थी। कैश भी देखिए जब्त किया गया है। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कैश और बड़ी मात्रा में ड्रग्स ये पुलिस ने जब्त किया है। ड्रग माफिया के खिलाफ प्रशासन की अब तक की एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। इंदौर से खबर आपको बता रही है, जहां ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब इनके तार किनसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में भी पुलिस की है। जानकारी अभी तक ये मिल रही है कि इस ड्रग को साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी की जा रही थी और ये ड्रग्स का काला धंधा कब से चल रहा था इसके बारे में भी पुलिस सूचना जुटाने की कोशिश कर रही है। जो 5 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है, उनसे कई खुलासे होने की भी उम्मीद है। 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में उनके कनेक्शंस, कहां पर इनका ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा था और किन लोगों से इनका नेटवर्क है, किन किन राज्यों से इनका नेटवर्क है, ये तमाम बातों का खुलासा होगा। फिलहाल बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि इस ड्रग को साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी की जा रही थी। हैदराबाद से ये ड्रग लाया जा रहा था। इंदौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद किया है, बड़ी संख्या में ड्रग बरामद किया है, साथ ही कैश भी बरामद किया गया है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। कैश और ड्रग्स पुलिस ने बरामद किया है इन आरोपियों के पास से। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब तक की ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है, क्योंकि 70 किलो ड्रग्स और 70 करोड़ रुपए कैश ये बरामद करना कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई पुलिस के लिए और एक बड़ी कामयाबी भी है। और अगर आगे पूछताछ ऐसे ही होती है तो फिर आगे और खुलासे होंगे, पता चलेगा कहां कहां नेटवर्क रहा है इनका। देखिए, बिल्कुल जिया, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इंदौर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये दावा है कि ये भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इतनी बड़ी कार्रवाई और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है वो आज तक कभी नहीं पकड़ी जा सकी है। हमारे साथ एडीजी सर मौजूद हैं, जिनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी बड़ी कार्रवाई है और किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को किया गया और किस तरीके से ऑपरेशन सफल रहा? देखिए, मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा मुहिम समस्त तरह के माफियाओं को नस्तनाबूद करने का जारी है। उसी कड़ी में ड्रग्स माफियाओं के प्रति भी कार्रवाई निरंतर जारी है। आज इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। 70 kg MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग, सिंथेटिक ड्रग, और जिसका इंटरनेशनल वैल्यू 70 करोड़ है। और 5 लोग गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ इंदौर के हैं। सर, कहाँ भेजने की तैयारी थी? बताया साउथ अफ्रीका है, क्या इंटरनेशनल गिरोह है, ये किस तरीके? देखिए, कंसाइनमेंट जो है वो हमने जो टेस्टिंग कराई वो बहुत हाई क्वालिटी और प्योर क्वालिटी का सैंपल्स हमें मिले हैं। और जो वर्तमान में जानकारी मिली है, इस कंसाइनमेंट को इंटरनेशनली डिलीवर किया जाना था। वर्तमान में जो है साउथ अफ्रीका की जानकारी मिली है और हमें ऐसा भी लगता है कि पूर्व में भी कुछ कंसाइनमेंट्स आए होंगे जो लोकल डिलीवर यहाँ कंजम्पशन के लिए आते रहे हैं। ये वाला जो कंसाइनमेंट है साउथ अफ्रीका लिए डेस्टिन्ड था। आरोपी कौन कौन है और किस तरह का इनका बैकग्राउंड रहा है? आरोपी इसमें वेद प्रकाश व्यास हैं, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी फार्मा यूनिट डाली हुई है। पूर्व में कई वर्षों पहले उन्होंने इस इलाके में इंदौर उज्जैन संभाग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया है, तो यहाँ के कुछ लोगों से उनका संपर्क था।
और हमें ऐसा लगता है कि इनकी कोई ना कोई क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी रही होगी वहाँ पे, जहाँ से इन्होंने इसको या तो खुद मैन्युफैक्चर किया या करवाया है, जिसकी अभी पूछताछ जारी है। और ये आपसी मित्रता में इन्होंने पूर्व में भी डील किए होंगे, जो अभी पूछताछ अभी जारी है। लेकिन ये वाले कंसाइनमेंट में हमारी सूचनाएं थी और जब हमने इसको इंटरसेप्ट किया है तो हमें ये सब सामान मिला है। सर, अब अगला स्टेप क्या है पुलिस का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ड्रग पेडलर पहले भी पकड़े जा चुके हैं, तो क्या माने कि उन पर अब नकेल कसने में पुलिस कामयाब हो गई? देखिए, ये बहुत दिनों से चला आ रहा होगा, पूरे भारत में चलता है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट्स एक्टिव रहते हैं। पुलिस का काम है इन पे रोक लगाते रहना, पकड़ते रहना, और जितने भी नियम कायदे कानून के तहत जितनी भी सख्ती हो सकती है हम सारी सख्ती कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि समस्त हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। और चाहे वो इनको बहुत हैवी कॉस्ट इसमें पे करना पड़ेगा, इसका हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनके प्रॉपर्टीज़ अगर इस ड्रग्स के धंधे से कमाई गई होंगी तो उसको हम नस्तनाबूद करेंगे, सीज़ करेंगे, और जितनी भी सख्ती कर सकते हैं उतनी हम करेंगे। और हमारा ये विश्वास है जितना जनता इसमें जागरूक होगी और समाज के सभी अंग इसमें अपना अपना योगदान देंगे, पुलिस इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस बीमारी से हमारे युवक युवतियों को बचाने में हम शायद कामयाब होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ये देखा जाए, हालांकि ये काल्पनिक है, लेकिन 70 केजीज बहुत बड़ी मात्रा होती है। 70,000 ग्राम्स होता है, और किसी भी युवक युवतियों को इसमें डालने के लिए 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। 70,000 बच्चे इससे अफेक्टेड हो सकते थे जो नहीं हो पाए। तो हमारी आशा है कि अगर हमको सभी का साथ मिलता रहेगा, पुलिस हमारी एक्टिव है और अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, हम डेफिनेटली इस पर सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। क्या सर और दूसरे जिलों से भी तार जुड़े हो सकते हैं? मध्य प्रदेश लेवल पर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी? डेफिनेटली ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये केवल 1 या 2 इसमें लिप्त नहीं होते हैं, बहुत बड़ा इसका जाल फैला हुआ होता है। हमारा मुख्य जो अभी प्रायोरिटी है वो है कमर्शियल क्वांटिटीज़ में ड्रग डील करने वाले ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के प्रति है। कंजम्पशन करने वालों पे अभी हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि इसका कंजम्पशन कम हो, लेकिन यहाँ सप्लाई की बात है, सप्लाई को हम पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। इस और हमारा सारे प्रयास जारी हैं। तो जिया, जिस तरीके से एडीजी सर ये बता रहे हैं कि ये एक बड़ी कंसाइनमेंट है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो ये किया गया है, और ये न केवल इंदौर में बल्कि दूसरे मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे इलाकों में अगर ये ड्रग सप्लाई करते होंगे, उस पूरे नेटवर्क को जो है नेस्तनाबूद करने का काम जो है अब वो मध्य प्रदेश पुलिस करेगी। और ये इंदौर के जो लोग, अभी 2 लोग सामने आए हैं, उसके अलावा और भी अगर इनके इंदौर में लोकल कॉन्टैक्ट हैं उनको अब तलाशा जाएगा और इन लोगों से बात की जाएगी कि इसके पहले कहां-कहां ये लोग ड्रग सप्लाई कर चुके हैं और आने वाले समय में किस तरह की और उनकी योजना थी, कहां-कहां सप्लाई करना था। नहीं, निश्चित तौर पर ये कहा सकता है कि इंटरनेशनल गैंग जो है उसको पकड़ने में इंदौर पुलिस को कहीं ना कहीं सफलता मिली है। शैलेंद्र, और ऐसा स्वाभाविक सा लगता है कि 5 आरोपी हैं इसमें अभी जो कि हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। पूछताछ होगी तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा, क्योंकि बिना टीम के या फिर बिना गैंग के यहां से वहां ड्रग्स को ले जाना ये आसान नहीं है, और पुलिस से छिपते हुए इतने बड़े गिरोह को चला रहे थे। अब इसमें यह बहुत जरूरी होगा कि इन 5 से जब पूछताछ होगी तो क्या खुलासे होते हैं, किन लोगों की ये नाम लेते हैं, किन राज्यों के इनमें नाम आते हैं, किन क्षेत्रों के इनमें नाम आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा भी हैदराबाद से क्योंकि ये लाया जा रहा था, दूसरे कौन से प्रदेशों में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये बहुत जरूरी होगा। यानी कि संयुक्त रूप से अब कार्रवाई होगी, न सिर्फ मध्य प्रदेश की पुलिस बल्कि दूसरे राज्यों की जो प्रशासन की टीम्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट अब होगा, ऐसा लगता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो पूरी ड्रग्स की सप्लाई है वो तेलंगाना के हैदराबाद से की जा रही थी, और ये सप्लाई जब देने आए थे तो उसी समय इंदौर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। तो जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे अब ये पुलिस लगातार यही पूछताछ कर रही है कि मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां इनकी ये सप्लाई की जाती थी। तो वो सब जो चीज़ें हैं, खासकर तेलंगाना पुलिस से सीधा कॉन्टैक्ट जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है, और उनको इस बात की पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि आपके यहाँ से कुछ लोग इस तरह से कंसाइनमेंट लेकर आए थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो उसके बाद जो है वो तेलंगाना पुलिस भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर हो गई है। उनके जो ठिकाने हैं, संभावित ठिकाने, उन पर भी ये है कि अब कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इनपुट्स मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस को मिलेंगे, उस तरह के इनपुट्स जो है वो दूसरे राज्यों को दिए जाएंगे, ताकि एक संयुक्त कार्रवाई जो है पूरे देश में की जा सके। इसलिए जो ड्रग जो माफिया हैं, जो बड़े कंसाइनमेंट को डील करते हैं, खासकर न केवल देश में बल्कि दूसरे देशों में अगर सप्लाई की जाती है, तो इन सबको नेस्तनाबूद किया जाए, ये प्रयास जो है वो इंदौर पुलिस के माध्यम से अब करेंगे। जी।